Assalamualaikum friends, welcome to the seventh tutorial of programming with peak microcontrollers on micro C series। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो हम टाइमर्स को यूज़ करके किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल का इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, लाइक यूजीन आर्डुइनो जैसे कि उसमें मिलीज का फंक्शन होता है। तो मिलीज का फंक्शन एक्चुअली में बैक एंड पे जो है वो इंटरप्ट को यूज़ कर रहा होता है और उसकी बेसिस के ऊपर किसी एक वेरिएबल को जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है आफ्टर एवरी मिली सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, माइक्रो सी में हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है। उसमें हमारे पास सिंपल मेन का एक फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है। सो सबसे पहले इसमें कोड लिखने से पहले मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर एक छोटा सा टाइमर कैलकुलेटर है, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ने डिज़ाइन किया है। इसको मैं इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ताकि आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकें। तो एक्चुअली में इसमें क्या है कि डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसा कि आप नंबर वन देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप पिक पिक की 16 आप सीरीज यूज़ कर रहे हैं तो 16 सेलेक्ट कर लें। अगर उसके अलावा 18 सीरीज है, डी एस पिक को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर में बहुत अच्छी खासी रेंज है। 80 टाइनी है, 80 मेगा सीरीज है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। ये असल में करता क्या है कि आप डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको बताते हैं कि आपकी डिवाइस कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पे हम इसको 20 मेगाहर्ट्ज पे जो है वो रन कर रहे हैं। सो हम अपना जो डिवाइस की फ्रीक्वेंसी है वो 20 मेगाहर्ट्ज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपके पास कितने कौन सा टाइमर यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो इसमें आपको अपनी डाटा शीट में जाना पड़ेगा। जो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं, हम पिक 18 है 4550 यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 4 डिफरेंट टाइमर्स के मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले टाइमर 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो है वो टाइमर 0 को यूज़ करेंगे। और टाइमर 0 को यूज़ करने के बाद हम इसको बताएंगे कि हमें जो इंटरप्ट टाइम चाहिए, यानी कि कितनी देर के बाद इंटरप्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितना टाइम हमें चाहिए, और यहाँ पे हम उसके यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड और सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम क्या करते हैं कि 1 सेकंड का डिले इंटरप्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। यानी कि सॉरी, हर सेकंड के बाद जो है वो हमें इंटरप्ट मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन का एरर आया है। एरर क्या बताता है हमें कि देयर इज अ डिफरेंस इन एक्चुअल टाइम। हमने असल में इनपुट किया था 1 सेकंड, एग्जैक्ट 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि जो कैलकुलेशंस आपको मिली हैं वो एग्जैक्ट 1 सेकंड की नहीं है, ठीक है। आपको देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 12.8 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। बट अगर हम उस लिहाज से देखें कि मतलब 12.8 माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस आता भी है तो वो हमें इतना फील नहीं होता बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो अभी हम इसको ओके कर देंगे। तो इसने एक कोड जनरेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसने सारी चीज़ें लिख दी हैं मतलब कमेंट कर दिया कि ये टाइमर 0 के लिए हमने जनरेट किया। उसके लिए उसने प्री स्केलर्स, टाइमर 0 की जो प्री लोडेड वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल टाइम इंटरप्ट भी उसने बता दिया हमें, ठीक है। ये एक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। सो जो मेन कोड है हमारे पास वो ये दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको भी हम उसमें पुट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि माइक्रो सी में इनको कैसे यूज़ करना है। सो हम यहाँ से लेके ये जो है इनको कॉपी कर लेते हैं एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने वॉइड मेन से ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दो फंक्शन हैं, एक है इनिशियलाइज टाइमर 0 का, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें कॉल करना होगा मेन के अंदर हमारा मतलब कोड स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और उसके बाद हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में भी देखा था, इंटरप्ट का एक अगेन एक और फंक्शन आ गया। उसमें हम जो टाइमर 0 का इंटरप्ट फ्लैग है बिट, उसको चेक करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमने अपना जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे,
ठीक है। सो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक हमने एलईडी, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी देखी थी हमने, वो हमने एज इट इज़ रखी हुई यहाँ पे। इसको हम एवरी सेकंड के बाद जो है वो ऑन और ऑफ करेंगे, यानी कि 1 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगी। तो जो सबसे पहला ट्यूटोरियल था उसमें तो हमने सिंपली डिले को यूज़ करके जो है वो इसको ऑन ऑफ करवाया था, ठीक है। लेकिन इन दिस वीडियो वी आर यूजिंग टाइमर ओवरफ्लो इंटरप्ट टू ब्लिंक दिस एलईडी एवरी सेकेंड। सो अब हमने इस एलईडी जो लगाई हुई है वो पोर्ट ट्रिस डी डॉट एफ ज़ीरो, यानी कि डी पोर्ट की 0 पिन के ऊपर इसको हम आउटपुट बना देंगे, ठीक है। और अब हमने इसके अलावा और तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब सिंपली हम जो टाइमर 0 है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाइल लूप। अब हमारा कंट्रोलर यहाँ पे कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, ठीक है। बट जैसे इंटरप्ट आएगा तो वो इंटरप्ट रूटीन के अंदर चला जाएगा। अब जैसे इंटरप्ट रूटीन के अंदर जाएगा तो हमने अपना जो कोड है वो यहाँ पे लिखना। हम क्या करवा रहे हैं, जो बिट 0 है उसको सिंपली इन्वर्ट कर देंगे हम, डी डॉट एफ ज़ीरो सिंपली। ओके, तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं अपने कोड को, और उसके बाद हम इसमें हमने प्री लोड किया हुआ है इसको ऑलरेडी। सो लेट्स रन द सिमुलेशन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमें 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के लिए एलईडी ऑन रह रही है, 1 सेकंड के लिए ऑफ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना टाइम स्केल सेट कर लें तो यहाँ यहाँ पे भी आप इजीली इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास 0.5 सेकंड का एक जो है वो बॉक्स है, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए ऑन रह रही है, दूसरे सेकंड ऑफ अगेन, ठीक है। सो इसमें अभी अभी हमने देखा कि कैसे हम 1 सेकंड का इंटरप्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, हम मिलीज का फंक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अगेन अपने टाइमर कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपली जो है वो सेकंड्स को मिली सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें एक नया कोड मिलेगा, ठीक है, जो कि मिली सेकंड के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें इंटरप्ट टाइम मिल रहा है वो हमने सेट भी 1 मिली सेकंड किया था और बिल भी 1 मिली सेकंड ही रहा है। लास्ट केस हमने 1 सेकंड का सेट किया था बट उसमें 12.8 माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 1 मिली सेकंड का डिले मिल रहा है, ठीक है। तो हम अगेन इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं और अपना कोड जो है हमने दोबारा जो यहाँ पे सिंपली उसको क्या कर देते हैं, डॉट एफ ज़ीरो। सो अभी हमारी जो एलईडी है वो हर मिली सेकंड के बाद 1 मिली सेकंड ऑन रहेगी, 1 मिली सेकंड ऑफ रहेगी, ओके। हम सिमुलेशन को रन करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और थोड़ा सा टाइम स्केल को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखें अभी हम 0.5 मिली सेकंड का ये सेटअप हुआ हुआ, इसको हम 1 मिली सेकंड में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिली सेकंड में सेट किया तो देखें आप एग्जैक्टली आपको 1 मिली सेकंड का इंटरप्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। अब ये एलईडी असल में इतनी फास्ट ब्लिंक कर मतलब ब्लिंक कर रही है कि हमें वो लग रहा है कि कभी वो ऑन होती है कभी वो ऑफ होती है, ठीक है। तो जब आप इसको रियल टाइम में रन करेंगे तो आपको मतलब यहाँ ये बिल्कुल ही ऑफ नज़र आएगी या बिल्कुल ही ऑन नज़र आएगी, ठीक है। बट हम यूजिंग ऑसिलोस्कोप, क्योंकि 1 मिली सेकंड इतनी फास्ट इसकी स्विचिंग रेट है कि वो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। तो हमें इतने फास्ट सिग्नल को चेक करने के लिए ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ऑसिलोस्कोप इसमें ओपन की हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि वो 1 मिली सेकंड ऑन रह रही है और 1 मिली सेकंड के लिए ऑफ रह रही है। सो इसमें आपने यही सीखा कि हम टाइमर्स को इंटरप्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम सिंपली एक पिन को ऑन ऑफ कर रहे थे। आप सिंपली इसमें कोई वेरिएबल ले सकते हैं ग्लोबल, ठीक है।
और उसको मतलब हर मिली सेकेंड के बाद उसमें प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अपना कोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, एंड उसको हम नाम दे देते हैं लॉन्ग मिलीज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम ये उसको ऑन ऑफ करवा रहे थे, अभी हम सिंपली मिलीज को प्लस प्लस करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास जब भी इंटरप्ट आएगा तो मिली एक नंबर आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फिर हम अपने इस मिलीज के जो है वो वेरिएबल को हम अपने कोड में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली आर्डुइनो में आप देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, and please do subscribe the channel. It really helps me in making different videos. Okay, until next time, see you guys. Allah Hafiz.